जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री जी के हाथ पैर फूले, रह गए हक्के भक्के, मानूंगा आपकी मांगे। जरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आप वीडियो जरा देख सकते हो। और आर्मी हेडक्वार्टर ने कमांड को दिया आदेश, वैलिडेशन की जरूरत नहीं, लाइव सर्टिफिकेट की नई गाइडलाइन, कैसे भरें और कैसे करें चेक। इससे पहले सैनिक जीवन की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आप प्रशस्त करें, ये मेरी शुभकामनाएं। और करते हैं खबरों की तरफ। आप देखिए जरा वीडियो, आप वीडियो में देखिए। रुक जाओ बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। नीचे आओ बेटा, नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा, प्लीज बेटा नीचे आइए बेटा। ये मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। और ये तेलंगाना में एक रैली के अंदर एक बिजली के खंभे पे एक लड़की चढ़ जाती अपनी मांगे मनवाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी के हाथ पैर फूल जाते हैं। आप जरा देख सकते हो लाइव वीडियो। यानी क्या अब ये स्टेट रह गया अपनी मांगों को मनवाने के लिए? क्या फौजियों को भी वन रैंक वन पेंशन हो, या और अपनी मांगे सीधे जाकर के उनकी रैली या कहीं जाकर के इस तरीके का प्रदर्शन करें, तब समझ में आएगा। इतनी देरों से इतनी तरीके से हम उनके साथ सामने अपनी मांगे रख चुके हैं, उन्हें नहीं आए। लेकिन अब आते हैं इस इंसिडेंट के ऊपर। बात मनवाने का तरीका, न्याय पाने का तरीका जिंदगी जोखिम में डालकर भी मिलेगा। यानी जब तक हम जिंदगी जोखिम में नहीं डालेंगे, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? बेटा ऐसा करने से लाभ नहीं होगा, मैं आपके लिए आया हूं। पीएम मोदी का जनसभा में एक इलेक्ट्रिक खंभे पर चढ़ गई लड़की, मचा हड़कंप। पीएम ने लड़की से कहा नीचे उतरने का अनुरोध किया, बेटा नीचे आ जाओ। समस्या समाधान का आश्वासन दिया, तार खराब है बेटा आप नीचे आ जाओ, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपके लिए आया हूं। यहां शॉर्ट सर्किट है, ये ठीक नहीं है, इस तरह न्याय पाने का तरीका ठीक नहीं है, आप अपनी जिंदगी को जोखिम में मत डालिए, प्लीज बेटा नीचे आ जाओ, बेटा नीचे आ जाओ। और ये वीडियो है, बिल्कुल ये लाइव वीडियो देख सकते हो आप। हाँ जी दोस्तों, और ये है कि जनता इतनी आहत है कि प्रशासन के ऊपर उसका भरोसा उठ गया है। वो प्रशासन के सबसे बड़े मुखिया, इस देश के सबसे बड़े मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में एक लड़की बिजली के खंभे पर चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालती है। आप हमारी मांगे सुनिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यानी ये समझना होगा, उन्होंने कहा है मैं आपके लिए ही आया हूं और आपके ही समस्याओं का निराकरण करूंगा। और इसी संबंध में मैं फौजी चीज जोड़ना चाहता हूं कि आज हम 25 नवंबर को रेल रोको तक पहुंच गए। हमें यहां पर आप मजबूर कर रहे हो कि मैं रेल को रोकूं या अपनी जान को जोखिम में डालूं, या मैं इस तरह शांति का माहौल खराब करूं। इसके लिए आपका प्रशासन जिम्मेदार है, आपके नीचे बैठे लोग जिम्मेदार है जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। क्या हमें भी इस तरह मजबूर होना पड़ेगा? ये वीडियो है, ये शायद ये वीडियो कई लोगों को कुछ मैसेज दे के जा रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सच में हाथ पांव फूले हैं और हक्के बक्के भी रह गए। ये चरितार्थ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर ने कमांड को दिया आदेश, वैलिडेशन होगा बंद। हाँ जी दोस्तों, ये किसके लिए? ये लेटर है 3 नवंबर का। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, थिमैया मार्ग नियर गोपीनाथ सर्किल, दिल्ली कैंट। IHQ MOD एयरफोर्स, IHQ MOD नेवी, हेडक्वार्टर सदर्न कमांड, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्ट कमांड, ANCN हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड। लिखा है, सब जगह उन्होंने डाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, ऑल रीजनल सेंटर्स। लिखा है लाइफ टाइम वेवर ऑफ एनुअल वैलिडेशन फॉर विद कार्ड होल्डर अंडर रिलेवेंट क्लॉज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और लिखा है PWD एक्ट। प्लीज रेफर द फॉलोइंग लेटर, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा इक्को फॉक्सवुड। 6 लेटरों का हवाला देने के बाद इन्होंने अपनी बात क्या कही है, जरा इसको हम सुनते हैं। द कंपेटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड दैट दोज ECHS बेनिफिशियर्स who have been provided 64 kV ECHS white card under relevant clause of person with disability act will be exempted from annual validation with immediate effect from the date of issue of this letter. Jitendra Singh, Brigadier by MD for MD ECHS. All
सेक्शन ऑफ COECHS फॉर इन्फो प्लीज, ये सर्कुलेट किया गया है। इन्होंने कहा है तत्काल प्रभाव से आज से यानी 3 नवंबर से आपको वाइट कार्ड 64 KB का वैलिडेट करा एनुअल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, आप किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका कार्ड कंटिन्यूअस रहेगा और कंटिन्यूअस इसके ऊपर ट्रीटमेंट और बाकी मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये लेटर जारी हुआ है 3 नवंबर से, उसी दिन से इफेक्टिव है। जो लोग डिसेबिलिटीज हैं और उनको इस तरह की परेशानी आ रही है तो कृपया इस लेटर को मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट बाय पेंशनर्स, व्हेन टू सबमिट, हाउ टू सबमिट एंड हाउ टू चेक अप्रूवल स्टेटस। कितना अच्छी गाइडलाइन है कि आप उसको कैसे सबमिट करना है और क्या सबमिट करने का तरीका, चेक करने का तरीका, अप्रूवल हुआ है उसका क्या स्टेटस है। व्हेन टू सबमिट स्पर्श पेंशनर्स आर टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट एज पर वैलिडिटी डेट इन स्पर्श पोर्टल या एनी टाइम इन एडवांस इन केस ऑफ नेसेसिटी। जो स्पर्श के पेंशनर उनकी वैलिडिटी डेट है आपके आइडेंटिफिकेशन की, उसके हिसाब से भर सकते हैं या उससे पहले भर सकते हैं। DPDO पेंशन हैज देयर डेट ऑफ बर्थ मंथ इज नॉट माइग्रेट टू स्पर्श। बैंक CPC पेंशन इज अक्टूबर नवंबर मंथ इन नॉट माइग्रेट टू स्पर्श। जो स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए, चाहे वो DPDO के हैं, चाहे बैंक से ले रहे हैं, CPP से ले रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर में उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। हाउ टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑल द पेंशनर कैन सबमिट DLC थ्रू फिंगर अथेंटिकेशन या फेस अथेंटिकेशन थ्रू जीवन प्रमाण। यदि आप डिजिटल करना है तो आपने जो बायोमेट्रिक से अंगूठा डाल के जीवन प्रमाण से जाना है या फेस अथेंटिकेशन से जाना है। और इसमें पेंशन एंड आधार शुड मैच नेम एंड रेस्पेक्ट टू PPO। जो आपका PPO है आधार पर नाम मैच होना चाहिए। द पेंशन आर द इंटर देयर रेस्पेक्ट टू PPO's नंबर, टेम्परेरी जो PPO नंबर है, स्पर्श पेंशन ID केस स्पर्श PPO नंबर इज नॉट रिसीव्ड विद ऑल अदर रिक्विजिट डिटेल एंड मोड, DLC कैन बी सबमिटेड रेस्पेक्टिवली। यदि आपके पास स्पर्श PPO नहीं है तो ऑन स्पर्श पोर्टल थ्रू आधार मोड पे जा सकते हो और आप जाकर स्पर्श हेल्प सेंटर DPDO या आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हो। एट होम फिंगर अथेंटिकेशन, फेस अथेंटिकेशन कर सकते हो किसी भी जगह पे जाके, नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाइल इन फॉरेन, यदि आप विदेश में तो किस प्रकार कर सकते हो। वाइल फॉरिजन DLC कैन बी सबमिटेड बाय फिंगर अथेंटिकेशन डिवाइस थ्रू जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण इज नॉट जियो फेंस कैन बी यूज विदाउट VPN। सॉफ्टवेयर फिंगर अथेंटिकेशन डिवाइस शुड बी अपडेटेड। विंडो टाइम जोन, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप। MLC जाकर के बैंक में दे सकते हो, स्पर्श पोर्टल पे है नहीं तो आप बैंक में भी जा सकते हैं। ऑल बैंक आर ऑथराइज टू ऑब्टेन MLC, सबको आदेश दिए गए हैं, इसका लेटर चाहिए तो हमसे ले सकते हो। इन केस ऑफ डेमोग्राफिक फेलियर, मिसमैच नेम एंड आधार कार्ड एंड स्पर्श PPO नंबर, MLC एट बैंक, MLC एट स्पर्श हेल्पलाइन सेंटर थ्रू देयर लॉग इन इज ओनली सॉल्यूशन। फिर यदि आपके पास गंभीर समस्या है, कहीं से नहीं हो रहा है, तो आप मैनुअल दीजिए और मैनुअल वो डिजिटल में ट्रांसफर करेगा, वो बैंक की जिम्मेदारी, इसको पक्का अपने पास रखना। MLC वाइल इन फॉरिजन, MLC जो विदेश में उनके लिए कैसे हैं। हाउ टू चेक स्टेटस सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट, ऑन स्पर्श पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। और कई तरीके हैं, इसमें मैसेज भी आ जाता है, पॉपअप करता है। स्टेट ऑफ ऑल DLC थ्रू जीवन प्रमाण कैन बी चेक्ड रेगुलरली टिल अप्रूवल, रिजेक्शन या फुटनोट डिस्क्लेमर। डाउनलोड जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट पोर्टल या लिंक जो दिया है उससे जाके चेक कर सकते हो। अप्रूवल या रिजेक्शन फॉर लाइफ सर्टिफिकेट इवन मैनी टेक 5-6 डेज, सो हैव पेशेंस। यदि 2-4-5 दिन में आपका नहीं आता है तो उसको भी चेक करिए, रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा भरिए। यानी ये वही तरीका है जो हम सबके लिए एडवर्टाइजमेंट में चल रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं। सबसे बड़ा तरीका ये, आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आपका बायोमेट्रिक से नहीं हो रहा है, फेस अथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप MLC जाकर बैंक में सबमिट कर दीजिए। इसके लिए एडवाइजरी लेटर है, वो आप हमसे ले सकते हो कि सर हमारा नहीं हो रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनका ये बायोमेट्रिक से भी ये नहीं आ रहा, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा, फेस अथेंटिकेशन से नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। 23 दिसंबर 23 इस साल की लास्ट दिसंबर तक आपने ये सारा काम कराना ही कराना है, अदरवाइज आपको पेंशन रुक सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड और POR के चक्कर काटने पड़ेंगे। लिखा है कि आपके 10 से 11 महीने आपको इस बात का सफ़र करना पड़ सकता है। तो बी अलर्ट, बी पॉजिटिव और पेशेंस के साथ आप काम कर सकते हो। एक दूसरे से जानकारी शेयर करें, अपना लाइफ सर्टिफिकेट का जो झंझट है उसको खत्म करें। धन्यवाद।